प्यारे बच्चों, सोल्यूशन विथ राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में जो भी छात्र छात्राएं कक्षा 11 में पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी जो हिंदी काव्य की पुस्तक है उसमें से जो केशवदास जी के द्वारा रचित स्वयंवर कथा है उसमें कुछ छंद हमने जो है इस वीडियो में सेलेक्ट किए हैं, जिनका मैं संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ बड़े ही सुंदर शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी ऐसी हो, बेहतर तैयारी हो, ताकि जो है आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो, कुछ आप सीख सकें और आपका जो वार्षिक एग्जाम है यानी एनुअल एग्जाम वो भी बिल्कुल होने वाला ही है। तो इस दृष्टि से आप जो है अपनी तैयारी बेहतर करें। और ये जो सॉल्यूशन विथ राजेश सर चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इस पर प्रत्येक कक्षाओं के लिए जो है हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी, बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी, टेट परीक्षा की तैयारी, ये आदि करवाए जाते हैं। तो सभी लोग इस चैनल यानी सॉल्यूशन विथ राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं केशवदास जी के द्वारा रचित स्वयंवर कथा, और एक बार पढ़ते हैं, रसास्वादन करते हैं, उसके बाद में फिर आगे संदर्भ और प्रसंग और भावार्थ आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो दोहा है कि खंड परस को शोभिजे और सभा मध्य को दंड, खंड परस को शोभिजे सभा मध्य को दंड, मानहु शेष अशेष धर और धरन हार बरिबंड। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया कि खंड परस को शोभिजे, यानी जो भगवान शिव का धनुष है, खंड परस, भगवान शिव का जो धनुष है, जो राजा जनक ने सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था और उस स्वयंवर में धनुष, भगवान शिव का धनुष सभा के मध्य में इस प्रकार से सुशोभित हो रहा था। कोदंड, कोदंड मीन्स धनुष, भगवान शिव का धनुष सभा के मध्य में इस प्रकार से सुशोभित हो रहा था। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शेष अशेष धर धारण हारि वरवंड, मानो संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग ने जो है अपने ऊपर उसको धारण कर लिया हो। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। आगे सवैया छंद के माध्यम से हम पढ़ते हैं। सवैया छंद में है जो केशवदास जी के द्वारा लिखा गया कि शोभित मंचन की अवली गज दंतमयी छबे उज्जवल छाई, शोभित मंचन की अवली गज दंतमयी छबे उज्जवल छाई, ईश मनो वसुधा में सुधारे सुधाधर मंडल मंडे जोन्हाई, तामह के सब दास विराजत, तामह के सब दास विराजत, राजकुमार सब सुखदाई, और देवान स्यो जनु देव सभा, देवान स्यो जनु दे देव सभा, शुभ सिय स्वयंवर देखन आई, देवान स्यो जनु देव सभा, शुभ सिय स्वयंवर देखन आई, सिय स्वयंवर देखन आई। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया केशवदास जी ने। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे तो साहित्य, जो हिंदी साहित्य है, बड़ा ही प्रेम है, और वो भी काव्य, काव्य साहित्य को पढ़ने में, सुनने में बड़ा ही आनंद आता है, आनंद की अनुभूति होती है। तो पुनः एक बार मैं फिर पढ़ देता हूं
शोभित मंचन की अवली गज दंतमयी छबे उज्जवल छाई। इस मनोवसुधा में सुधार सुधाधर मंडल मंड जो नहाई। तामह केशव दास विराजत, तामह केशव दास विराजत राजकुमार सब सुखदाई। और देवान स्यो जन देव सभा, देवान स्यो जन देव सभा शुभ सिय स्वयंवर देखन आई, सिय स्वयंवर देखन आई। अब इसका हम जो है संदर्भ एक बार समझ लेते हैं कि प्रस्तुत अंश केशवदास के सुप्रसिद्ध प्रबंध काव्य रामचंद्रिका के स्वयंवर कथा से अवतरित है। प्रस्तुत अंश केशवदास के सुप्रसिद्ध प्रबंध काव्य रामचंद्रिका के स्वयंवर कथा से अवतरित है। और अब हम इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे आप जान लीजिए कि प्रस्तुत सवैया में या सवैया छंद में या प्रस्तुत अंश में सीता जी के स्वयंवर की कथा कही गई है। इस अंश में मुख्य रूप से श्री राम का आगमन, विश्वामित्र द्वारा राजा जनक से परिचय, श्री राम द्वारा शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष भंग का वर्णन किया गया है। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो आगे हम देखते हैं व्याख्या में क्या लिखेंगे कि सीता जी के स्वयंवर कथा का वर्णन करते हुए केशवदास जी कहते हैं कि सभा के बीच में रखा हुआ शिव धनुष शोभित मंचन की अवली, शोभित माने सुशोभित हो रहा है, मंचन माने मंच की, अवली माने पंक्तियों में, गज दंतमयी हाथी के दांत की बनी हुई जो पंक्तियां हैं, हाथी के दांतों से बनी हुई मंच की कतारें, अवली माने पंक्तियां या कतारें, गज दंतमयी, गज माने हाथी, दंत माने दांत की, हाथी दांत की बनी हुई मंच की कतारें, जिनकी शोभा निर्मलता से चारों ओर छिटक रही है, निर्मलता से चारों ओर छिटक रही है, उज्जवल छाई चारों ओर छिटक रही है, सुशोभित है। ईश मनोह वसुधा में सुधारे सुधाधर मंडल मंड जुनाई। ये कतारें ऐसी दिखाई देती हैं जैसे मानो ब्रह्मा के चंद्र कमंडल की चांदनी। ईश मनो वसुधा में सुधार, वसुधा माने पृथ्वी, सुधारे सुधाधर मंडल, ब्रह्मा के चंद्र कमंडल की चांदनी ज्योति को सुधार कर पृथ्वी पर रख दिया गया हो, पृथ्वी पर रख दिया गया हो। केशवदास जी कहते हैं क्या कि तामह केशव दास विराजत राजकुमार सबे सुखदाई। केशवदास जी कहते हैं कि उस पंक्ति में सभी को सुख देने वाले तामह केशव दास विराजत, जिसमें केशवदास जी कहते हैं कि उस पंक्ति में सभी को सुख देने वाले सुंदर और दयालु राजकुमार सुशोभित हो रहे हैं, सुशोभित है, बैठे हुए हैं, जो ऐसे प्रतीत होते हैं कि देवन स्यो जनु देव सभा प्रभु शुभ स्त्रीय स्वयंवर देखन आई। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो देवताओं सहित देव सभा ही, देवताओं सहित देव सभा ही सीता जी के शुभ स्वयंवर को देखने के लिए उमड़ आई हो, एकत्रित हो गई हो। बड़ा ही सुंदर भाव दिया केशवदास जी ने सीता स्वयंवर का। तो प्यारे बच्चों, ये जो सवैया छंद आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रस्तुत किया, और जो आगे जो घनाक्षरी छंद है वो आप जो है अगले वीडियो में देखेंगे। और उम्मीद है कि आपको वीडियो बेहद पसंद आएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।